ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाबा को प्यार से याद करो, बाबा से मीठी मीठी रोरियान करो। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाबा तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीते, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है ना। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ का सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। यह कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा है माँ में हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाबा को ही याद करना है। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापिस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां भी है। अपने साथ रोरियान करते रहो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूं। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ मृत्यु को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित ही करेंगे, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग की कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता। बाबा कहते हैं अब ये विचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुमको समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल तभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर वे विचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। तो बाबा, एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ।
मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी है नहीं। बाबा कर समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे कोई नहीं है अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो, यह माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव पांडव की युद्ध नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। तो बाबा का समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे, वो होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्रायः लोप हो गया है। अब बाबा कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा तो सबको साथ ले जाते हैं। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते हैं और कराते भी हैं। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाबा को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाबा की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान हर संकल्प कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। पॉइंट है जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं, वह गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प और कर्म करते हो तो सहज ही सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चले। आज का सम्मान है मैं शुभ चिंतक मणि हूं, मैं शुभ चिंतक मणि हूं। योगाभ्यास मैं शुभ चिंतक मणि हूं, मुझसे शुभ संकल्प रूपी किरणें सूर्य की किरणों की तरह विश्व में चारों ओर फैल रही है।
सर्व आत्माएं चिंता मुक्त बन खुशी व सहारे का अनुभव भी कर रही है। चिंतन सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्वचिंतन के आधार पर शुभ चिंतन सदा चलता रहे, इससे शुभ चिंतक बन जाएंगे। मुरली से कोई विशेष पॉइंट्स लेकर उस पर विचार सागर मंथन करें, उसे अपने अनुभव में लाएं, फिर दूसरों को उन रत्नों का दान करें। तब हर आत्मा को खुशी, हिम्मत, स्नेह देकर दिल शिकस्त को शक्तिशाली बना सकेंगे। अच्छा, सभी भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।